हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री विद्या मंदिर में। तो बच्चों, ये वीडियो है क्लास 5th के लिए, जिनका चैप्टर 16 वाटर इज प्रीशियस सब्जेक्ट EVS का पढ़ाया जा रहा है आज। तो बच्चों, वाटर इज प्रीशियस ये नाम है चैप्टर का। इससे आप क्या समझते हैं? वाटर इज प्रीशियस यानी पानी कितना कीमती है, कितना ज़रूरी है। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट in the previous chapters the importance of water, we should learn to save it. We need water to live. We need to drink a lot of water every day. इस लाइन से आपने क्या समझा बच्चों? As we already learned in previous chapter, या इसका मतलब है जैसा कि हमने सीखा है अपने पुराने चैप्टर्स में, क्या कि पानी कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, हमें इसको क्यों बचाना चाहिए और कैसे बचाना चाहिए। ठीक है, हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं पहले भी, अपनी पुरानी क्लासों में भी पढ़ी हैं। वी नीड वाटर टू लिव, हमें पानी की कितनी ज़रूरत है जीने के लिए। वी नीड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे, हमें कितना पानी हमें मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है हर दिन, ताकि हम हेल्दी रह सके। वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग, हमें पानी की और किस चीज़ें के लिए ज़रूरत होती है? खाना बनाने के लिए या फिर नहाने के लिए, वॉशिंग यानी कपड़े वगैरह धोने के लिए, और क्लीनिंग घर की साफ सफाई के लिए भी। अब स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर की 3 स्टेट होती हैं, स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे आसपास जो भी आप देखते हो मैटर यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी सामान है, वस्तु है, वो 3 ही स्टेट में मिलेगी, यानी 3 ही प्रकार की मिलेगी। या तो वो होगी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड यानी कि जो कि आपकी सख्त होती है, जैसे कि हमारी लकड़ी हो गई, ईंट हो गई, दीवार हो गई, पत्थर हो गए, या हमारे बर्तन हो गए, ये सब क्या होता है? सॉलिड। फिर होता है लिक्विड। लिक्विड यानी कि जो पानी की तरह हो, जिसकी कोई शेप ना हो, जो मतलब हार्ड ना हो। जैसे कि हमारा जूस वगैरह, हम कोई जूस पीते हैं या हम कुछ खाते हैं, वो भी लिक्विड होता है। कुछ पीते हैं, वो लिक्विड होता है। आसपास हमने देखा हो पानी वगैरह है, हमारे जितने भी हो गए, ये सब क्या है? लिक्विड। फिर होता है गैस। गैस यानी कि जो कि एक तरह से हमें दिखाई ना दे, या फिर जिसे कहो जो हवा में मिक्स हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाप, भाप क्या है? गैस की फॉर्म है पानी की ही। और क्या हो सकता है गैस की फॉर्म में? हमारे घर में आपने देखा हो कभी खाना वगैरह बनता है, चूल्हा जलता है तो काले रंग का धुआं निकलता है, वो भी सब गैस है। हम सांस लेते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, तो हम क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन, यानी हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो वो भी एक तरह की गैस है। तो ये सब क्या होगा? ये सब हो गई गैस फॉर्म। वाटर इज द ओनली कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। वाटर एक अकेला ऐसा सामान, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा कंपाउंड है जो तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। एज अ सॉलिड इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आइस, यानी कि अगर हम सॉलिड फॉर्म में देखना चाहें तो पानी का सॉलिड फॉर्म कौन सी है? बर्फ, आइस। ठीक है। माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो आर फाउंड। माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो मतलब आपने देखा होगा पहाड़ों पे बर्फ पड़ती है, पूरे पूरे पहाड़ बर्फ में ढके रहते हैं, तो वो क्या होता है? पानी की ही सॉलिड फॉर्म से ढके हुए होते हैं। स्नो इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। स्नो क्या है? सॉलिड फॉर्म है वाटर की। आइसकेप आर ऑल्सो द सेम। आइसकेप यानी कि जिसे हम ग्लेशियर भी कहते हैं, या फिर आपने देखा हो ओले पड़ते हैं, ओले पड़ते हैं, वो भी क्या है? पानी की ही एक सॉलिड फॉर्म है। उसके बाद क्या है? एज अ लिक्विड इट इज फाउंड इन वाटर बॉडीज। अगर हम लिक्विड की बात करें, पानी हमें लिक्विड में कहाँ मिलता है? जितने भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि नदी, कुआं, या फिर कोई झील है, कोई तालाब है, इन सब के जगह क्या होता है? पानी लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमको। ठीक है। एज अ गैस इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अगर हम गैस फॉर्म की बात करें तो ये हमें कहाँ मिलता है? वाटर वेपर की फॉर्म में मिलता है। जैसे कि आप आसमान में बादल देखते हो, बादल क्या है? पानी की ही गैसियस फॉर्म है, गैस की फॉर्म में है पानी जो हवा में है, वही बादल है आपका। आप भाप देखते हो, भाप भी क्या है? एक तरह की पानी की ही गैस की फॉर्म है। ठीक है। व्हेन वाटर इज बॉइल्ड, स्टीम्ड, स्टीम गिवन आउट इज वाटर वेपर। इसमें ये दिया है जब आप पानी उबालते हो तो जो धुआं उठता है, जो भाप उठती है, वही क्या है? वाटर वेपर होता है। अब वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या होता है? द सन शाइन्स on the water in the water bodies and thus it become heat and turns into vapor.
देखो जी, धूप निकलती है तो वो नदी तालाब हर जगह पड़ती है। अब वहाँ धूप क्या वैसी होती है, गर्म होती है, तो उससे क्या होता है, पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। और पानी गर्म होता है तो उससे क्या होता है, भाप बनती है। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में। द वाटर वेपर राइजेज इनटू द एयर। वाटर वेपर क्या होता है, फिर राइज होता है, यानी ऊपर जाने लगता है, क्योंकि भाप क्या होती है, भाप हल्की होती है, तो वो क्या जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ जाती है, कहाँ जाती है, हवा में। इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कूल एयर एंड फॉर्म्स इनटू टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। फिर क्या होता है, ऊपर हमारी की जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा आसमान है, उसमें ऊपर हवा कैसी होती है, ठंडी होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब वो ऊपर जाती है भाप, तो वो ऊपर जाके क्या होता है, एयर से, ठंडी एयर से टकराती है, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में, यानी छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर एज अ क्लाउड। फिर ये छोटी छोटी जो बूंदे होते हैं, ये आपस में मिलकर क्या बना देती हैं, बादल बनाते हैं, क्लाउड बनाती हैं। व्हेन द क्लाउड बिकम्स कूल, जब बादल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। द वाटर वेपर अगेन टर्न इनटू वाटर। क्या होता है, जब बादल हमारा ठंडा हो जाता है तो वाटर वेपर फिर से क्या होने लगता है, ठंडा होके वाटर में कन्वर्ट होने लगता है, और एंड फॉल्स एज रेन। फिर वो क्या होता है, बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाता है। दिस रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू द स्प्रिंग, स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स एंड सीज। फिर क्या होता है, ये पानी वापस से घूम फिर के उन्हीं तालाब में, झीलों में, नदियों में, या फिर समुद्र में, क्या होता है, कुओं में चला जाता है। घूम फिर के कहाँ जाएगा, देखो जी, आपके आसपास भी पानी भरते कुछ होता है, वो क्या होता है, घूम फिर के इन्हीं जगहों पे जाके मिलता है। फिर क्या हुआ, वो वापस उसी जगह पहुंच गया। फिर इससे क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, सूरज की धूप निकलेगी, उससे क्या होगा, पानी गर्म होगा, पानी गर्म होकर भाप बनेगी, भाप बन के फिर ऊपर जाएगी, फिर वो ऊपर जाके ठंडी होगी, ठंडी होकर बादल बनेगा, बादल बनने के बाद वो बादल ठंडा होगा, ठंडा होकर फिर बारिश हो जाएगी। वो प्रोसेस क्या है, पूरा चलता रहता है, एक पहिए की तरह गोल 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 चलता रहता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर एंड बैक इनटू वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसी प्रोसेस को, जो पानी भाप में बना, फिर वो भाप घूम फिर के वापस से पानी में बन के हमारे पास नीचे आ गई, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये आपका वाटर साइकिल का आपको डायग्राम दिया हुआ है। देखो, इसमें आप देख सकते हो किस तरह से भाप बन रही है। देखो, सूरज निकल रहा है, नीचे यहाँ पर भाप बन रही है। पहले क्या निकल रहा है, सूरज निकल रहा है। ये देखो, यहाँ पर सूरज चमक रहा है सबको। फिर उसके बाद क्या है, उससे क्या हो रहा है, ये पानी जो है, ये पानी क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है। ये पानी गर्म होके भाप की फॉर्म में ऊपर जा रहा है, ऊपर जाकर ये ठंडा होके बादल बना रहा है। बादल क्या हो रहा है, देखो, बादल पहाड़ों पे जाके ठंडे हो गए, और फिर उससे क्या हुआ, बारिश हो गई। वो बारिश जमीन पे गिरी, वो घूम फिर के वापस कहाँ आ गया, यहीं आकर समुद्र में मिल गया। तो ये क्या है, एक वाटर साइकिल का एग्जाम्पल है। आप इसको अपनी कॉपी में बनाना है, आपको इसको अपनी कॉपी में बनाना है। ये इससे आपको याद रहेगा कि वाटर साइकिल होती क्या है, वो चलती कैसे है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में, कि वाटर के सोर्सेज क्या है, यानी कि पानी कहाँ कहाँ से मिलता है हमें। सबसे पहला क्या है, रेन। रेन मतलब बारिश। रेन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की, यानी जब ऊपर से पानी बारिश की फॉर्म में गिर रहा है, वो सबसे प्योर वाटर है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ये क्या है, मेन सोर्स है, सबसे प्राइमरी, सबसे जरूरी सोर्स है, सबसे जिसे कहते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, सबसे जरूरी सोर्स है किसका, वाटर का। कहां पे प्रेजेंट होने का, अर्थ पे प्रेजेंट होने का। आ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर फ्लोज इनटू पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर। ज्यादातर जो हमारा बारिश का पानी होता है वो कहां जाता है, बह के, पॉन्ड्स में, यानी कि तालाब में, लेक में, और किसमें, रिवर्स में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सरफेस वाटर। ये जो आपके रेन का पानी नीचे जमीन पे गिर चुका है, जो जमीन पर वो पानी है, वो कौन सा पानी कहलाता है, सरफेस वाटर कहलाता है। ठीक है, अब क्या है, अब का अगला सोर्स कौन सा है हमारा, अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड यानी कि अंडरग्राउंड का क्या मतलब होता है, जमीन के नीचे। some rainwater seeps into earth. This water is called underground water. कुछ जो बारिश का पानी होता है वो क्या होता है, जमीन में एब्जॉर्ब हो जाता है। वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, जमीन के नीचे चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। इट कैन बी टेकन आउट बाय डिगिंग ओपन वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हैंडपंप्स। ये कैसे निकाल सकते हैं हम, कुएं बनाकर, ट्यूब वेल्स बनाकर, और हैंडपंप से भी निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा जो हैंडपंप होते हैं उससे कहाँ पानी आता है,
ज़मीन के नीचे का पानी आता है। फिर हमारे समरसेबिल से होते हैं, समरसेबिल आपने देखा होगा लोगों के घरों में लगे होते हैं, उसमें भी कहाँ का पानी आता है, ज़मीन के नीचे का पानी आता है। इन विलेजेस पीपल कलेक्ट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, स्ट्रीम, रिवर्स और वेल्स फॉर देयर डेली नीड्स। इसमें दिया है कि गांव के जो ग्रामीण इलाके होते हैं, वहाँ आज भी कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहाँ के लोग क्या करते हैं, कहाँ से पानी लेते हैं अपने डेली यूज़ का, पॉन्ड से, स्ट्रीम से, रिवर से, वेल से, यानी कि कुओं से, नदियों से, झीलों से, तालाबों से। इनसे आज भी वो अपना क्या लेते हैं, डेली की ज़रूरत का पानी इन्हीं जगहों से लेके आते हैं। अगला है हमारा सरफेस वाटर। सरफेस वाटर क्या होता है? रेन वाटर स्लाइड्स ऑफ द ग्राउंड एज अ सरफेस वाटर एंड फिल्स पॉन्ड, लेक, रिवर, सीज एक्सेट्रा। इसमें दिया हुआ है रेन वाटर जो होता है, हमारा बारिश का पानी है, वो क्या होता है, ज़मीन पे गिर के स्लाइड यानी कि जाता है। कहाँ जाता है? या तो तालाब में जाएगा, झील में जाएगा, नदियों में जाएगा, समुद्र में जाएगा, इन्हीं जगहों पे जाएगा और कहीं तो नहीं जाएगा। या उसको ज़मीन खा जाएगी? नहीं, इन्हीं जगहों पे जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत पानी ज़मीन अब्जॉर्ब करेगी, बाकी इन्हीं जगहों पे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? A small body of water surrounded by land on all sides is called pond. Pond किसे कहते हैं? ऐसी चीज, ऐसी वाटर बॉडी यानी ऐसी जगह जहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है और वो कहाँ से सराउंडेड है? चारों तरफ से जमीन से सराउंडेड है और कोई सोर्स नहीं है उसके पास पानी का। कहाँ से आता है उस पर पानी? बारिश से आता है। जैसे आपने देखा हो पहले गाँव में जो ग्रामीण इलाके होते थे, जो गाँव होते थे, उनमें झोड़ होती थी। झोड़ों में क्या होता था? पानी ही होता था। पानी के बारिश होती थी, पानी उनमें उनका स्टोर हो जाता है। वो पानी क्या होता था, फिर धीरे धीरे जमीन में अब्जॉर्ब होता था, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल जो है मेंटेन रहता था। फिर इसके बाद क्या है? दे रिमेन ड्राई इन समर्स एंड फिल अप ड्यूरिंग रेन। वो क्या होते हैं? गर्मियों में सूख जाते हैं और बारिश के सीजन में भरे रहते हैं। A lake is deeper than pond. लेक और पॉन्ड में क्या अंतर होता है? देखो छोटा सा अंतर होता है। क्या होता है? जो पॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा गहरे नहीं होते, जो लेक्स होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। लेक्स में आपको मछली वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं, पॉन्ड्स में मछलियाँ नहीं होती। फिर है रिवर्स फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स, हिल्स एंड अदर प्लेसेस वेयर इट रेन्स अलॉट। रिवर्स फ्लो यानी कि बारिश जो है, जो हमारी नदियाँ होती हैं, नदियाँ क्या होती हैं? माउंटेन से शुरू होती हैं। देखो भाई पहाड़ों से आती हैं नदियाँ, या फिर कहाँ से आती हैं? देखो या तो भाई बड़े बड़े पहाड़ों से आएंगी या छोटी छोटी पहाड़ियों से आएंगी। और फिर क्या होता है, कब आती हैं? वो जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है। देखो होता क्या है, देखो पहाड़ों पे, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, पहाड़ों पे बर्फ की फॉर्म में होता है पानी, लेकिन जब वहाँ वो बारिश होती है तो बारिश होने से क्या होता है, वहाँ जो पानी बर्फ की फॉर्म में है वो भी पिघलता है और बारिश का पानी भी, दोनों ही पिघल के नदियों की फॉर्म में आते हैं, जिससे इसीलिए जो है नदियों का पानी आपने देखा होगा हमेशा ठंडा रहता है। When the snow or ice melts in the high mountains, it flows down to form river. जब ऊपर जो माउंटेन्स होता है, जो ऊंचे पहाड़ होता है, उनमें जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, वो नीचे आती है किसकी फॉर्म में? रिवर की फॉर्म में। Such rivers are called snow-fed rivers और पेरेनियल रिवर्स। ऐसी रिवर्स को, ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है? या तो स्नो-फेड रिवर्स या फिर पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है। They carry plenty of water throughout the year. जैसे कि इसमें क्या दिया गया है, वो बहुत पानी, मतलब पहाड़ों से हमें बहुत पानी मिलता है, वो लगातार बहती रहती हैं। जैसे कि आप अपने गंगा नदी देख सकते हैं। गंगा नदी क्या है? गंगा नदी में आप कभी भी चले जाओ, कुछ सर्दियों में ज़्यादा, थोड़ा गर्मियों में थोड़ा कम, लेकिन पानी हमेशा बहुत रहता है। ऐसी यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब क्या है? स्नोफेड रिवर्स का एग्जाम्पल है। दे फ्लो फ्रॉम हिमालयस। ये कहाँ से आती हैं? हिमालयास से फ्लो कर रही हैं। ठीक है। रिवर्स कैन ओनली रेन वाटर आर कॉल्ड रेन फेड वाटर। रिवर्स जो ऐसी नदियाँ हैं जिनमें केवल बारिश का पानी आता है, जिनमें को जिसमें स्नो वगैरह का पानी नहीं आता पिघल के, वो कौन सी रिवर कहलाती है? रेन फेड रिवर कहलाती हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन बट ऑलमोस्ट ड्राई अप ड्यूरिंग समर। ये नदियों में क्या होता है, इनमें जो हमारे बारिश का सीजन होता है, जो मानसून का सीजन होता है, उस टाइम पे तो बहुत पानी रहता है, लेकिन जो गर्मियों का सीजन आते आते ये क्या हो जाती हैं? ज़्यादातर सूख जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसके? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेन फेड रिवर्स। ये किसके एग्जाम्पल हैं? रेन फेड रिवर्स के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? कावेरी, कृष्णा और गोदावरी।
इसके बाद क्या दिया हुआ है, द वेरी लार्ज वाटर बॉडीज विच कंटेन सॉल्टी वाटर आर कॉल्ड सीज एंड ओशियंस। ऐसी वाटर बॉडीज यानी कि ऐसी बहुत बड़ी कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत बड़ी है और जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है और वो पानी कैसा है, सॉल्टी यानी नमकीन है, ऐसी वाटर बॉडीज को क्या कहते हैं हम, या तो सी कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, ओशियन। हिंदी में कह देते हैं समुद्र। बट सीज आर स्मॉलर देन ओशियन, लेकिन इसमें दो अंतर होते हैं। सी जो होता है जिसे हम सी कहते हैं वो क्या होता है, ओशियन से हमेशा छोटा होता है। देयर आर मैनी सीज इन द वर्ल्ड। सी कितने हैं दुनिया में, बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने होंगे, लेकिन ओशियन केवल कुछ गिने चुने ही हैं। देयर आर 4 ओशियंस ऑन द अर्थ, इसमें 4 ओशियन दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कैनल्स और डैम्स के बारे में। कैनल और डैम होते क्या हैं। अ कैनल इज अ स्मॉल चैनल विच कनेक्ट अ रिवर टू द फील्ड्स। कैनल क्या होती है, एक छोटा सा कोई चैनल, कोई जो एक छोटी सी मैन मेड चीज होती है जो क्या करती है, नदी को जोड़ती है, किससे, खेतों से। अ कैनल वाटर इज यूज फॉर इरिगेटिंग द फील्ड। कैनल का वाटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फसलों को देने के लिए। डैम्स आर वॉल्स बिल्ट अक्रॉस रिवर टू ब्लॉक और कंट्रोल द फ्लो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारी वीडियो जो देख रहे हैं ज़्यादातर सब बक्सर के रहने वाले हैं, तो आपने अपने बक्सर पर यहाँ पर आपने देखा होगा जहाँ पर आपकी झील आ रही है, यहाँ पर रेगुलेटर है। रेगुलेटर एक किस चीज़ का एग्जांपल कह सकते हो आप, कैनल का एग्जांपल कह सकते हो। इसमें क्या होता है, ये पानी को कनेक्ट कर रहा है। देखो अब इस टाइम आप जाओगे तो पानी की डायरेक्शन इसने चेंज की हुई है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ भेज रहा है, बाकी का सूख चुका है। तो एक तरीके से क्या है, एक तरह का कैनल कह सकते हो आप इसको, जिससे क्या हो रहा है, पानी को डायरेक्शन दी जा रही है, केवल किस लिए, ताकि वो सही जगह पर पहुंचे और खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सके। डैम्स में क्या होता है, डैम्स में बड़ी बड़ी दीवारों की तरह होते हैं डैम्स। डैम्स में क्या होता है, डैम्स किस लिए बनाया जाता है, ताकि नदी के बहाव को या तो रोका जा सके या कंट्रोल करा जा सके। रोका जा सके या फिर कंट्रोल करा जा सके। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर आप में से कुछ लोग ने हरिद्वार गए हो या फिर कभी इंदौर वगैरह गए हो, तो वहां पर डैम्स हैंगे। डैम्स में होता क्या है, देखो बहुत बार क्या होता है, नदी पीछे से तो बहुत ज्यादा पानी आता है, लेकिन आगे अगर इतना पानी एक साथ चला जाए तो बाढ़ आ जाती है। इसलिए क्या बनाया जाता है, डैम्स बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, नदी के पानी को रोक दिया जाता है, रोक के फिर उसे थोड़ा थोड़ा छोड़ा जाता है, ताकि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, या फिर नदी के बहाव को कंट्रोल भी उसी से किया जाता है, ठीक है। From dams, water is collected in artificial lakes called reservoirs. डैम्स में क्या होता है, डैम्स से क्या होता है, वो जो पानी होता है वो आर्टिफिशियल लेक्स में, यानी कि इंसानों के खुद के बनाए हुए लेक्स में क्या होता है, रिजर्व होता है, जिनको क्या कहते हैं हम, रिजर्वर्स कहते हैं। ऐसे लेक्स को कहते हैं रिजर्वर्स। दे आर एक्चुअली बिल्ट टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू वाटर क्राइसिस इन द कंट्री। ये किस लिए बनाया जाता है, मान लो किसी जगह हमारे 2 शहर, मान लो कि आसपास के कोई 2 शहर है, एग्जाम्पल लेते हैं। एक शहर से तो नदी जा रही है, दूसरे शहर में पानी है ही नहीं, बिल्कुल अकाल पड़ रहा है, तो क्या करा जाता है, उस शहर में डैम बना के, और जिस शहर में पानी नहीं है उस शहर में क्या बना देंगे, रिजर्वर नाम का लेक बना देंगे। डैम से पानी रोक के क्या करा जाएगा, उस शहर को भी पानी प्रोवाइड कराया जाएगा। इससे क्या होता है, जो देश के अंदर क्या हो रहे हैं, वाटर क्राइसिस हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, वो दूर होती है, ठीक है बच्चों। इससे क्या होते हैं, जो देश के अंदर वाटर क्राइसिस हो रहे हैं वो दूर होते हैं। इसके बाद क्या है, द डैम्स आर बिल्ट ऑन वेरियस रिवर्स टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट फ्लड। डैम्स किस लिए भी बनाए जाते हैं, फ्लड को रोकने के लिए, फ्लड मतलब कि बाढ़ को रोकने के लिए। दे मेक इफेक्टिव यूज ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स, प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज टू द सराउंडिंग फील्ड्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इनसे क्या क्या होता है, नेचुरल वाटर का ही इस्तेमाल करके, नेचुरल वाटर रिसोर्स का ही इस्तेमाल करके खेती भी होती है, और क्या आसपास जो इलाके होते हैं उनकी खेती भी होती है, उनको पानी भी प्रोवाइड कराया जाता है, और क्या होता है, इससे बिजली भी बनाई जाती है। डैम से बिजली भी बनाई जाती है, जो आपने सुना होगा पानी से बिजली बनती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, द वाटर दैट रीचेज आवर होम्स कम्स थ्रू द रिवर एंड लेक्स। जो पानी हमारे घरों पे आता है वो कहाँ से आता है, या तो रिवर से आता है
या लेक से आता है। द पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग दिस वाटर एंड देन सप्लाइंग द क्लीन वाटर टू आवर होम्स थ्रू द नेटवर्क और पाइप्स। इसमें क्या दिया गया है, देखो जो हमारे घर पानी आता है वो कहाँ से आता है, नदियों से या फिर तालाबों से, झीलों से, इन जगहों से आता है। तो जो हमारा पब्लिक सप्लाई वाटर सप्लाई सिस्टम है, यानी जो सरकार ने सिस्टम बनाया हुआ है जिससे हमें पानी मिल रहा है, उसमें उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पानी को पहले साफ करना। क्योंकि देखो पानी आ रहा है तो उसमें गंदगी भी हो सकती है, जैसे आजकल वाटर पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो पहले उस पानी को वो प्योरीफाई करते हैं, साफ करते हैं, फिर उसको सप्लाई करते हैं। कहाँ तक सप्लाई करते हैं, हमारे घरों तक। किसके थ्रू, जो पाइप्स डले हुए हैं गवर्नमेंट के, उनके थ्रू। और कुछ जगहों पर जहां पाइप्स आज भी अवेलेबल नहीं है, वहां टैंकर के थ्रू भी पानी भिजवाया जाता है। अब है सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर। सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर से आप क्या समझते हैं, पानी को किस तरह से सेफली हैंडल करें, यानी कि उसको मेंटेन करें एक तरह से। वी शुड बी हैंडल सेफ टू कीप अवे जर्म्स। हमें क्या करना चाहिए, वाटर को क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए सेफली, ताकि क्या हो, उसमें जर्म्स ना हो, कीड़े ना हो। वी शुड बाथ in 1 or 2 bucket of water and should not waste water unnecessary by bathing under shower। हमें क्या करना चाहिए, 1 या 2 बाल्टी पानी लेके उससे नहाना चाहिए। शावर के नीचे खड़े होके पानी कम से ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड यूटेंसिल एंड बॉटल्स। पानी हमें किस में स्टोर करना चाहिए, क्लीन, साफ, और कवर्ड, कवर्ड यानी कि जो ऊपर से ढके हुए हैं, ऐसे बर्तनों में और बॉटल्स में। टू टेक आउट वाटर फ्रॉम अ वेसल लेडल शुड बी यूज। अगर हम किसी बर्तन से पानी निकाल रहे हैं तो हमें ऐसे निकालना चाहिए। लेडल जैसे इसमें दिया हुआ है, पहले के ज़माने में क्या, लेडल का एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो लेडल को आप एक तरह से समझ सकते हो, जैसे आपके जग वगैरह होता है तो उनमें आगे एक टंकी टाइप में लगी होती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, टैप लगी होती है जिससे आप पानी निकालते हो। तो एक तरीके से लेडल उसी को समझ लो, जिससे पानी बिखरे ना, वेस्ट ना हो। इट इज बेटर इफ वी ड्रिंक फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर। क्या अच्छा रहता है, अगर हम पानी या फिल्टर हुआ पिए या फिर उबला हुआ पिए। अब है स्टोरेज ऑफ वाटर। स्टोरेज ऑफ वाटर यानी कि पानी को कैसे स्टोर करें। वाटर शुड बी स्टोर्ड इन कवर्ड कंटेनर्स। वाटर हमें किस में स्टोर करना चाहिए, कवर्ड कंटेनर्स में, यानी जो कि ढके हुए हों, ठीक है। In villages, people store water in earthen pots and containers made of metal like copper or brass। ग्रामीण इलाकों में या फिर शहरी इलाकों में भी लोग पानी किस में स्टोर करते हैं, कवर्ड कंटेनर्स में, जो किससे बने हुए होते हैं, या तो कॉपर से बने होते हैं या ब्रास से बने हुए होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज नहीं दी गई है, लेकिन जो हमारा इंडिया में देखें तो बहुत से लोग पानी मटके में भी स्टोर करते हैं। मटके में भी आप पानी आराम से स्टोर कर सकते हो, उससे पानी ठंडा भी रहता है, साफ भी रहता है, लेकिन उस मटके को समय समय पर साफ करना होता है। तो पानी उसका अंदर से बदलना होता है, वरना उसके अंदर जर्म्स हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, वो पानी खराब हो जाएगा। इन टाउन्स एंड सिटीज people store water in containers made of metals like steel and aluminium, plastic containers like tanks, buckets and bottles। टाउन्स में, शहरों में लोग पानी किस में स्टोर करते हैं, ऐसे कंटेनर्स में जो किसके बने होते हैं, स्टील के बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, या फिर प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। जैसे कि आपने देखा हो बाल्टियों में, आजकल बाल्टी आती हैं प्लास्टिक की, या फिर किस में स्टोर करते हैं, प्लास्टिक की बोतल में। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही था। अब हमने इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, नाउ वी नो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर को हमारे आसपास जो भी कोई भी सामान है उसकी केवल 3 स्टेट होती हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। अच्छा, इस चैप्टर में एक चीज नहीं दी गई है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, जेली, आप लोगों ने जेली खाई होगी, जेली की कौन सी स्टेट है, क्या वो लिक्विड है या सॉलिड है। देखो भाई, उसकी कोई शेप तो नहीं होती, ना वो हार्ड होती है, लेकिन वो लिक्विड भी नहीं है पूरी तरह से, ना वो पूरी तरह से सॉलिड है। तो जेली को क्या कहा जाता है, सॉलिड लिक्विड कहा जाता है, यानी वो सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, एक ही समय पे दोनों है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर एंड बैक इनटू वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। यानी कि पानी का भाप में बदलना और भाप से उसका वापस से पानी में बदल जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, वाटर साइकिल कहलाता है। सम रेन वाटर सीप्स इनटू अर्थ। कुछ जो बारिश का पानी होता है वो अर्थ के अंदर चला जाता है, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं।
द वाटर दैट रीचेज अवर होम्स कम थ्रू रिवर्स एंड लेक। जो हमारे घरों पे पानी आता है वो कहाँ से आता है? नदियों से, झीलों से, तालाबों से आता है। टू टेक आउट वाटर फ्रॉम अ वेसल। अगर हम किसी बर्तन से पानी निकाल रहे हैं तो हमें लैडल की जरूरत करनी चाहिए, वो लैडल की जरूरत पड़ेगी या फिर लैडल का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि उसमें कोई टैप वगैरह होनी चाहिए ताकि पानी बिखरे नहीं। आज के लिए इतना ही। कल हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे बच्चों। इसी समय पर आपकी क्लास होगी। क्लास का जो भी समय होगा आपको बता दिया जाएगा। चैप्टरों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपको जो भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं ये आपको स्कूल खुलने के बाद दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे। ये चीज साफ सबको बता दी जाती है कि ये चैप्टर दोबारा से नहीं पढ़ाए जाएंगे। अगर हम इनको दोबारा पढ़ाते हैं तो आपका कोर्स बहुत पीछे चला जाएगा, जिससे परेशानी आप ही लोगों को होगी। तो अभी से पढ़ें, घर बैठ के अपना काम पूरा करें, क्योंकि स्कूल खुलते ही आपका सभी काम जितना भी कराया जाएगा सब चेक होगा। चलो बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।